और डेफिनेटली जब इतने कंट्रीज इनकी करेंसी यूज करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे अब देखिए डॉलर है, पूरी दुनिया में डॉलर चल रहा है, तो डॉलर की देखिए डिमांड कितनी है पाकिस्तानी, और डॉलर अब 245 तक पहुंच गया। तो इसके ये अगर पाकिस्तान में ये कर जाता तो आई थिंक पाकिस्तान को चाइना की तरफ जाना चाहिए। पिछले दिन से जो है ना इंडिया का इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसीज इस तरह की बनाई हुई हैं कि उन्होंने अपनी जो उनकी सारी जो अवाम है ना उनको वो रिलीफ देते हैं, और उसके इवज में वो आप खुद काम करते हैं और इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, अपने कंट्री की इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। मेड इन इंडिया को इंडिया खुद जो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, इंडिया भी उससे ऑयल परचेज कर रहा है। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया से भी तजारत करनी पड़े तो कोई इशू नहीं है। वो मजहब वो उनका एक अलग मसला है, वो हमारा इशू नहीं है। अगर तो चाइना का भी मजहब हमारा नहीं है तो फिर हम चाइना को क्यों? बिल्कुल, कोई भी मुल्क जो होता है ना वो अपनी करेंसी किसी को ऐसे नहीं दे देता। अगर इंडिया किसी को अपनी करेंसी यूज करने दे रहा है तो उसका वाहिद मकसद ये है कि वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज करे। वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज कर रहे हैं। चाइना की आप बात कर रहे हैं, चाइना ने मोजे तंग ने 1950 से 70 की दहाई में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। 70 करोड़ यानी अगर 3 पाकिस्तान बने ना तो वो इतने लोग बनते हैं जिनको ना गुर्बत से निकाला। मतलब ये कि आपकी लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो। हमारे पाकिस्तान में 35 लाख लोग हैं जो सिर्फ भीख मांग रहे हैं, जो बिल्कुल तंदुरुस्त है। बांग्लादेश ने 40 लाख लोगों को इंडस्ट्री लगाकर ये पैंट शर्ट बच्चों के बैग की अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले गए। हमारे यहाँ डॉलर 245 का, बांग्लादेश में जस्ट 94 रुपए का है। एक्टिव है, लेकिन अब वो इतना एक्टिव है कि कम से कम वो जो उनके पॉलिसी मेकर्स है ना, अब उनको डर होता है कि यार पब्लिक पूछेगी, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। 1960 की बात कर रहे हैं, अयूब खान के दौर में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट $200 बिलियन थी, जो अब 6 इंडिया की तब कितनी? जी, इंडिया की आई थिंक इससे भी 100 के करीब होंगी। और जो पाकिस्तान की जो अब 6 है, उस वक्त $200 बिलियन थी। और रिचर्ड निक्सन अपने रशिया पर सैंक्शंस है रशिया यूक्रेन वार को लेकर, और इसी वजह से रशिया अब अपने इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। इससे पहले श्रीलंका भी के बारे में खबर आई है कि श्रीलंका भी इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। आज पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि इंडियन करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन दुनिया में बढ़ती जा रही है, वजह क्या है? और इंडिया जो जिस कंट्री को भी जरूरत पड़ रही है करेंसी की ट्रेडिंग के लिए, इंडिया उसकी जरूरत पूरी कर रहा है। कल को अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए तो क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा या फिर चाइना की करेंसी यूज करेगा? बताएं जो पाकिस्तान की इस टाइम कंडीशन है इकोनॉमिकली, क्या लगता है डिफॉल्ट होगा नहीं होगा? अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम डिफॉल्ट के काफी करीब है, और ऑलमोस्ट कुछ 6 या 7 बिलियन जो हमारे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रह गए हैं। आई थिंक हम डिफॉल्ट के करीब जा रहा है। लेकिन इसके लिए मैं जो हमारे मतलब फाइनेंशियली हुक्मरान है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनको तजावीज़ दूंगा कि उनको इस वक्त जो ये क्रूशियल कंडीशन में हम अपने जो उनके जाती मामलात हैं, ये लड़ाइयाँ, उनको खत्म करके पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना चाहिए। और जितने बड़े बड़े हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो ये ब्रेन ड्रेनेज हो रही है, जितने पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं, उनको अंदर बुलाया जाए, उनको अच्छे सोर्सेज दिए जाए बिजनेस के लिए, ऑनलाइन सब कुछ किया जाए। ताकि मुझे ये बताएं कि अभी श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, वो खबर ये आ रही है कि वो इंडिया की करेंसी यूज करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। श्रीलंका तो फिर दूर की बात, अब रशिया की खबर आई है कि रशिया जो है इंडियन करेंसी यूज करने जा रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से सैंक्शंस है रशिया पर, तो इसलिए इंडिया की करेंसी पर इंटरनेशनल वैल्यू, क्या उसकी इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ेगी ऐसे होने से? सेकेंडली, अगर कल को पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है, अल्लाह ना करे, तो फिर क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा? जी देखिए, असल में जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, उसके सोर्सेज भी ज्यादा है। और डेफिनेटली जब इतने कंट्रीज इनकी करेंसी यूज करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे अब देखिए डॉलर है, पूरी दुनिया में डॉलर चल रहा है, तो डॉलर की देखिए डिमांड कितनी है पाकिस्तानी, और डॉलर अब 245 तक पहुंच गया। तो इसके ये अगर पाकिस्तान में ये कर जाता तो आई थिंक पाकिस्तान को चाइना की तरफ जाना चाहिए, अगर इंडिया की तरफ हम नहीं जा सकते। अच्छा, चाइना की तरफ जाना चाहिए या इंडिया की तरफ, ये तो हमें डिपेंड, पहले नंबर पे तो हम चाहते नहीं कि ऐसी कोई सिचुएशन बने, लेकिन अगर रशिया यूज करने जा रहा है इंडिया की करेंसी, इसके अलावा और भी काफी कंट्रीज हैं जो चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया उन्हें अभी प्रूव नहीं कर रहा। मुझे बताएं, किसी भी कंट्री की लैंग्वेज या फिर करेंसी यही पावर रखती है इंटरनेशनल लेवल पे? अगर आप देखें यूएस को तो इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर अगर उनकी करेंसी डॉलर की बात करें तो इस टाइम इंटरनेशनल चल रहा है। वजह क्या है कि इंडिया जहां पर भी किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है उसके साथ खड़ा हो रहा है, जैसे श्रीलंका के साथ, रशिया के साथ,
और अपना फायदा भी ले रहा है। पॉलिसीज में फर्क है, उनके विजन में फर्क है कि अब वो पावर सुपर पावर के टाइप के कुछ कंट्री बनने जा रहे हैं। देखें, कोई भी कंट्री है ना दुनिया में, हर बंदा चाहता है कि मैं सुपर पावर बनूं। अगर सुपर पावर नहीं तो सुपर पावर के करीब जाऊं। अब इंडिया वो क्यों इसलिए कर रहा है कि वो जो हमारा साउथ एशिया है वो इसके अंदर आकर अपनी एक मजीद ताकत साबित करना चाहता है, क्योंकि वो चाइना को भी इनकाउंटर करे, रशिया को भी करे, अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए। तो इसी वजह से लोग चाइना की तरफ, चाइना के बजाय इंडिया की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अभी हम डिफॉल्ट के करीब हैं, हुए नहीं है। अभी भी अगर हमारे हुक्मरान सारे इकट्ठे हो जाए, हमारी मईशत में से सूद को निकाल दे, जो डायरेक्ट अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, सूद निकल जाए, कुछ ज़कात का सिस्टम आ जाए, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट नहीं होंगे। ये कंफर्म है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं कि ये क्यों हम सोचेंगे कि हम जी अगर डिफॉल्ट होते हैं, अल्लाह ना करे डिफॉल्ट होते हैं, तो फिर हम चाइना की तरफ जाएं या अमेरिका की तरफ जाएं या जहां भी जाएं, अभी हम क्यों नहीं सोच लेते कि अभी भी मौका है, हम अपने नेबर्स के साथ, इंडिया के साथ हो या अफगानिस्तान के साथ हो या जो भी कंट्री है उसके साथ ट्रेड को रिज्यूम करें, दोबारा से अपने इकोनॉमी को अभी से बेहतर करें। इंडिया के साथ हमें इस टाइम रशिया अगर कर रहा है और हम कहते हैं जी वो इस्लामिक नॉन इस्लामिक को बीच में लाते हैं, तो बहुत से इस्लामिक यूएई की इंडिया के साथ पता है कितनी ट्रेड चल रही है। बहुत ज्यादा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल तो ठीक है। हम क्यों नहीं कर लेते? ऑलरेडी इंडिया खुद, जो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, इंडिया भी उससे ऑयल परचेज कर रहा है। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया से भी तजारत करनी पड़े तो कोई इशू नहीं है। वो मजहब, वो उनका एक अलग मसला है, वो हमारा इशू नहीं है। अगर तो चाइना का भी मजहब हमारा नहीं है तो फिर हम चाइना को क्यों? बिल्कुल, इंडिया के साथ भी अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होता है, हमें ट्रेड के लिए उनके साथ जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और उस सबसे बड़ी बात ये, अगर हमारे हुक्मरान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। डिफॉल्ट नहीं करेंगे। आप इसके अंदर कुछ कहना चाहेंगे कि क्या वजह समझते हैं इंडिया की पॉलिसीज ऐसी है कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? अगर 1947 की बात करें तो तब तो शायद हमारी करेंसी और उनकी करेंसी बिल्कुल बराबर थी। आज उनकी करेंसी अभी ऑलरेडी हमारे से काफी ज्यादा बेहतर है और आगे मजीद बेहतर हो रही है। जी, पहले दिन से जो है ना इंडिया का इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसीज इस तरह की बनाई हुई हैं कि उन्होंने अपनी जो उनकी सारी जो अवाम है ना उनको वो रिलीफ देते हैं, और उसके इवज में वो आप खुद काम करते हैं और इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, अपने कंट्री की इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं। इस वजह से उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, इस वजह से। अच्छा, इन्होंने क्या पहले दिन से ही वो उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, लेकिन आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं, आपको नॉलेज होगा कि 60s की बात करें, इवन 70s की बात करें, तब तक पाकिस्तान को एशिया का टाइगर कहा जाता था, एशियन टाइगर, और हमारी इकोनॉमी उनसे काफी हद तक कंपटीशन में चल रही थी या कहीं पर बेहतर भी चल रही थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को जो है ना वो मजबूत किया और अपनी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको आवाम के ऊपर जो है ना वो स्टेट को जो है ना हिस्सा बनाया है। अब वो देखें ना, हम ट्रेड करते हैं दूसरे आउट ऑफ कंट्री से, तो वो हमें महंगी पड़ती है, वो अपनी ही जो प्रोडक्ट है उनको जो है वो ज्यादा सेल करते हैं, इस वजह से उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनका जो रेवेन्यू है, जो इनकी इम्पोर्ट है, वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, इस वजह से उनकी करेंसी स्ट्रांग है। अच्छा, कहीं ना कहीं विजन का कोई विजन मैटर करता है, पॉलिसीज मैटर करती हैं, या फिर सिर्फ कुछ लोग पाकिस्तानी खास तौर पे ज्यादातर ये कहते हैं जी उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए दुनिया उनके साथ ट्रेड कर रही है, उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, विजन का कोई मैटर नहीं? देखिए, विजन सबसे बड़ी चीज है। जिस हुक्मरान का, जिस पॉलिसी मेकर का जितना बड़ा विजन होगा, वो ब्रॉड माइंडेड होगा, ओपन माइंडेड होगा, उसकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगी, विजन के साथ ही हम चल सकते हैं। मैं आपको नॉलेज में इजाफा करूं, आप 1960 की बात कर रहे हैं, अयूब खान के दौर में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट $200 बिलियन थी, जो अब 6 इंडिया की तब कितनी? जी, इंडिया की आई थिंक इससे भी 100 के करीब होंगी, और जो पाकिस्तान की जो अब 6 है, उस वक्त $200 बिलियन थी। और रिचर्ड निक्सन अपने अमेरिका के एयरपोर्ट पर अयूब खान को स्पेशल रिसीव करने के लिए आता था। मतलब ये डिमांड थी आपकी इकोनॉमी की। ये भी बड़ी आम चीजें। हम चाइना को जो है वो कर्ज दे चुके हैं, हम बड़े बड़े कंट्रीज को कर्ज देने जा रहे थे, बड़े बड़े कंट्रीज हमारी पॉलिसीज यहाँ से लेकर जाते थे। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब चाइना की आप बात कर रहे हैं, चाइना ने, मोजे तंग ने 1950 से 70 की दहाई में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। 70 करोड़, यानी अगर 3 पाकिस्तान बने ना तो वो इतने लोग बनते हैं जिनको उन्होंने गुर्बत से निकाला। मतलब ये कि आपकी लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो। हमारे पाकिस्तान में 35 लाख लोग हैं जो सिर्फ भीख मांग रहे हैं, जो बिल्कुल तंदुरुस्त है। बांग्लादेश ने 40 लाख लोगों को इंडस्ट्री लगाकर ये पैंट शर्ट बच्चों के बैग की अपनी इकोनॉमी के ऊपर ले गए। हमारे यहाँ $245 का, बांग्लादेश में जस्ट $94 का है।
अच्छा, मेरा काम ही ये है कि डेली मैं इंटरव्यूज करता हूँ, पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ, लेकिन जब मैं किसी CSS एस्पिरेंट से मिलता हूँ या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले से मिलता हूँ तो मेरा दिल करता है ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करूँ, क्योंकि आप लोगों ने, हम लोगों ने ही कल को पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। क्या वजह है हम पॉलिसीज, हमें आपको पता है कि इंडिया ये चीज़ें बेहतर कर रहा है, बांग्लादेश ये चीज़ें बेहतर कर रहा है, आप जैसे एक स्टूडेंट को पता है, मेरे जैसे एक आम से इंसान स्टूडेंट को पता है, तो फिर हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं ये समझ आती, हम क्यों नहीं इंडिया से या कहीं से भी क्यों नहीं सीखते? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारे हुक्मरान है करंटली, अब आप देखेंगे वो मुल्क की खातर काम नहीं कर रहे। अब देखिए, वो इमरान खान कहते हैं आप असेंबली तोड़ दे, वो कहते हैं आप तोड़ दे, यानी अपनी उनकी जंग चल रही है, मुल्क प्रायोरिटी उनकी नहीं है। जब हमारे हुक्मरानों की, स्पेशली फाइनेंस की, वजीर खजाना की प्रायोरिटी हमारी कंट्री होगा, फिर हम इम्प्रूव करेंगे। जब हमारा देखिए लोकल इंडस्ट्री, तो इंडिया में भी तो बहुत सी आपस में पार्टीज हैं, वो आपस में उनकी चलती है, क्लैशेस होते हैं, बड़े इख्तलाफात होते हैं, लेकिन उनकी तो ऐसे इस तरीके से, जी देखिए सर, उनकी जो है ना इस लेवल तक नहीं है, उनकी एक लेवल तक होती है, मतलब जो आम रूटीन में जो होता है इख्तलाफ, वो माशरे का हुस्न होता है, लेकिन ये इख्तलाफ को ज़ातियात तक ले जाते हैं। अब देखें, पाकिस्तान दालें तक वो बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है, जो कि हम खुद इस कंट्री में उगा सकते हैं, हम इधर प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक ज़राअत का मुल्क है हमारा 60 से 70% पॉपुलेशन के साथ अटैच है, उसके बावजूद हम चाय है, दालें हैं, चने हैं, जो बेसिक नीड है, जब हम ये बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली बाहर पैसे डॉलरों की सूरत में देने पड़ेंगे। इसी चीज को हमारा काम ये कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट कम करें, फिर ये हमारी जो है वो इकोनॉमी स्टेबल कर सकती है। बहुत टाइम लिया इनका, लास्ट में बस ये पूछेंगे, इंडिया की पॉलिसीज को हमें अडॉप्ट करना चाहिए या सीखना चाहिए, इवन बांग्लादेश की पॉलिसीज को सीखना चाहिए, उनसे समझना चाहिए या नहीं? देखिए, आपकी बात बहुत अच्छी, आपने क्वेश्चन किया। मैं सिर्फ सिंपल इतना कहूंगा, कोई भी चाहे आपका दुश्मन क्यों नहीं है, अगर अच्छी बात उसकी भी है तो उसको ले लेनी चाहिए, उसको ले लेनी चाहिए। पे जब नेबर हो, हमें नजर आ रहा हो कि यार ये हमारे साथ था, कहां से कहां चला गया। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है इंडिया, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, चौथी और तीसरी बनने जी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उधर 2 अरब के राउंड बोर्ड है, नियर टू 2 अरब, हम जस्ट 25 करोड़ है, तो हम इसको स्टेबल क्यों नहीं कर रहे? जो हमारे पॉलिसी मेकर उनको पता ही नहीं है करना क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे तो इंडिया के नाम पे ही गुस्सा आ जाता है, ये तो इंडिया की बात क्यों कर रहा है, इंडिया की बात क्यों कर रहा है? क्या समझते हैं, इंडिया की बात करनी चाहिए, इंडिया की पॉलिसीज को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल सीखना चाहिए। ठीक है, जो भाई ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। आप जब तक अपना पॉलिटिकली आप स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं कर सकते। आप देखें, जब तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, तब तक तो ये खतरा है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। जब तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, वो अपनी पॉलिसीज लेके आएगी, उनके पास पूरा एक पैटर्न होगा और वो मैप रूट होगा कि हमने किस तरह इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलना है। विजन होगा। आप देखें ना, इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है कि इन्होंने, ये तो बस अपना टाइम और अपनी करप्शन बचाने के लिए जो है ना वो खड़े हैं। आपको स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो वही जो है ना वो इसको करेगी और वो इलेक्शन के बाद जी बेहतरी की तरह जीतेंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके, बातें काफी ज्यादा लंबी हो गई थी लेकिन उन्होंने भी जाना होगा। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमैर अहमद खान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ एमफिल का। एमफिल के स्टूडेंट हैं, कौन से डिपार्टमेंट में को क्या? मैं एमफिल ज़ूलॉजी कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी से। जीसी यूनिवर्सिटी से एमफिल ज़ूलॉजी। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, अब वो इंडिया की करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज करने जा रहा है। इवन रशिया की बात करें, यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है जिसकी वजह से रशिया पर सैंक्शंस हैं, इस वजह से रशिया भी अब इंडिया की करेंसी यूज करने जा रहा है। जो पाकिस्तान की कंडीशन है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता है, पाकिस्तान किसकी करेंसी यूज करेगा? या तो पाकिस्तान यूएई की करेगा या चाइना की, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जो चांसेस हैं वो चाइना के हैं, क्योंकि चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं हमारे, और फिर जो सी पैक है, तो उस वे में मुझे ये लग रहा है कि चाइना की जो है वो करेंसी यूज़ होगी। लेकिन पाकिस्तान के हालात डिफ़ाल्टर होने से पहले ही डिफ़ाल्टरों वाले हालात हैं। अब देखें, लास्ट डेज पता नहीं जो एक रिपोर्ट शाया हुआ है एयरवाई न्यूज़ पे, तो उसके ऊपर ये था कि कोई लाखों की तादाद में स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। लाखों, 7.5 लाख, पिछले साल, ये जो साल गुजरा है, 7.5 लाख स्टूडेंट्स पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। और ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, लोग बैंकों से पैसे निकलवाने लग पड़े हैं, आपको नॉलेज होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब किसी को भी ना एक ट्रस्ट नहीं रहा कि कोई ट्रस्ट नहीं रहा कि वो कोई प्रॉपर्टी खरीद लें या पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लें। जो बाहर के जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जो भी जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की थी वो उठा रहे हैं, तो उस वजह से एक तो डबल नुकसान हो रहा है और बैंक करप्सी हो रही है।
تو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اب دیکھیں نا اسٹوڈنٹس ہی پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو پاکستان کا مستقبل فیوچر ہیں, جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ جا رہے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں, یہ بھی نہیں کہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں, بہت زیادہ جا رہے ہیں. تو اچھا مجھے یہ بتائیں, انڈیا کی اگر بات کریں 1947 میں جس سٹیج پہ وہ تھے, ہم بھی آلموسٹ اسی سٹیج پہ تھے, مطلب ہم بھی ان کی طرح گرو کر سکتے تھے. آج جس سٹیج پہ وہ ہیں ہم بھی شاید اس سے آگے ہو سکتے تھے, کیوں نہیں ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو گرو کر سکے. سیکنڈلی انڈیا, اگر سری لنکا پہ مشکل ٹائم آیا تو انڈیا نے ساتھ دیا, اس کے بعد رشیا پہ مشکل ٹائم آیا, ان پہ سینکشن لگی تو انڈیا نے ساتھ دیا. کیا انڈیا ہمارا بھی ساتھ دیتا اگر ہم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے؟ دیکھیں جو انڈیا کا کیس ہے نا, انڈیا کی جو پالیسی میکنگ ہے یار وہ بہت اچھی ہے. وہ اس میں ہے کہ وہ نا اپنی پالیسی کو نا جدید بیسس پہ بنا رہے ہیں, آئی ٹی کو فروغ دے رہے ہیں اور انڈسٹریز کو فروغ دے رہے ہیں. اور ایک ویژن ہے بھائی. دیکھو جو کرپشن ہے نا وہ ہر جگہ ہے, انڈیا میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, لیکن دیکھیں وہ پھر بھی ترقی کر رہے ہیں. صرف یہی وجہ ہے کہ جو ان کی پالیسی میکرز بیٹھے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, اور ہمارے پالیسی میکرز جو ہیں نا وہ آج سے 50 سال پہلے والی پالیسیز کو لے کے ابھی تک چل رہے ہیں. اب کرپٹو کا دور ہے, اب بائنینس کا دور, ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے. لیکن دیکھیں پاکستان میں کیا ہے, اب ایک فری لانسر کو پاکستان میں نا آزادی نہیں ہے, اس کے پیسے کٹتے ہیں, تنخواہ کٹ جاتی ہے اس کی. ہم بھی فری لانسر ہیں, ہمیں اس سے ہمارے سے زیادہ اس چیز کا آئیڈیا کس کو ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں, انڈیا کی کرنسی کی ویلیو بڑھنی جائے گی جب, جیسے آپ دیکھیں رشیا ایک بڑا کنٹری ہے, وہ اگر انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے انڈین روپی یوز کرے گا تو انڈیا کی کرنسی کتنی بڑھ جائے گی ویلیو؟ کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے نا وہ اپنی کرنسی کسی کو ایسے نہیں دے دیتا. اگر انڈیا کسی کو اپنی کرنسی یوز کرنے دے رہا ہے تو اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی کرنسی کو گلوبلائز کرے. وہ اپنی کرنسی کو گلوبلائز کر رہے ہیں, تو اس کا ظاہر سی بات ہے آج سے 10 سال 15 سال بعد 20 سال بعد اس کو فائدہ ہوگا. 10 سال 15 سال بعد اس سٹیج پہ جا سکتے ہیں جیسے اس ٹائم ڈالر کی کنڈیشن ہے, ویسے انڈین میں بھی ایسا ہو جائے, لیکن ٹائم لگے گا, لیکن وہ گلوبلائز کر رہے ہیں. تو وہی ہے, ویژن کی بات ہے. تھوڑا سا ادھر بات تو ویژن کی ہے نا, آج سے 10 سال بعد کا وہ اگر سوچ رہے ہیں, 15 سال بعد کا سوچ رہے ہیں, لیکن سوچ تو رہے ہیں. ان کی پالیسیز ایسی ہیں, وہ پالیسی اس طرح کی بنا رہے ہیں کہ جو آج سے 10 سال کے بعد میں فائدہ دیں گی ان کو. لیکن ہمارے والے جو ہے نا وہ 50 سال پیچھے چل رہے ہیں, نہ کہ آگے چل رہے ہیں. وہ یہ سین ہے. اب ہم بہتری کی طرف کیسے جائیں گے؟ ہمیں کیسے, مطلب بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں ڈیفالٹ ہوگا تو چائنا سپورٹ کرے گا یا یو اے سپورٹ کرے گا, ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے ڈیفالٹ کی طرف جانا ہی نہیں ہے؟ ابھی سے اگر ہمارے اسٹوڈنٹ دل چھوڑ رہے ہیں, ہماری یوتھ جو سی ہے وہ یہ سوچے لگے گی کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ مشکل نہیں ہوگی ہمیں اپنے مطلب ویژن کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت؟ سر اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم بینک کرپٹ نہ ہوں, سب سے پہلے جو ہے نا ایجوکیشن کو فروغ دیں. ہماری جو ایجوکیشن ہے نا اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہو رہا, مطلب ملک کا جو بجٹ ہے ڈیفینس میں تو ہو رہا ہے نا, ڈیفینس میں ہو رہا ہے, لیکن جو ایجوکیشن ہے جو پرائمری چیز ہے اس پہ خرچہ نہیں ہو رہا. سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن کو نا بہتر کریں آپ, اس کے بعد جو ہے پھر وہ آگے والی چیزیں ہیں کہ لائک آپ اپنی پالیسیز اچھی بنائیں. اور یہ اچھا ایجوکیشن بھی تبھی بہتر ہوگی جب پالیسیز اچھی ہوں گی. سب سے پہلے میٹر کرتی ہیں پالیسی. انڈیا کی کوئی ایک یا دو ایسی پالیسیز بتائیں کہ جو ہمیں بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے. دیکھیں ان کا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے نا وہ بہت اچھا ہے. مینز میں کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ ہمارے یہاں نا کنونشنل ایگزامز ہو رہے ہیں, کنونشنل سبجیکٹس چل رہے ہیں, وہ لوگ اپنا نیو اور ٹرینڈنگ سبجیکٹ کو لا رہے ہیں. اب دیکھیں دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ ایسی چیزیں لا رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی تک ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو. ای کامرس کی طرح وہ لا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور اس کے بعد انٹرنیشنل کورسز کروا کے یہ جو ایڈوانس مشینری کی یہ جو کرپٹو وغیرہ ہے اور یہ جو ساری ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہو, بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ ایسے سبجیکٹ لا رہے ہیں کہ جن میں آگے روزگار ہے. اس میں اچھا لاسٹ میں بس میں پوچھوں گا, آپ نے بھی جانا ہوگا, لاسٹ میں یہ پوچھوں گا اس میں کس کا زیادہ مطلب ہاتھ کس کا ہے؟ انڈیا کی پبلک سپورٹ کر رہی ہے انڈیا کو, یا انڈیا کی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, ان کی پالیسیز ایسی ہیں, یا دونوں مل کے انڈیا کو آگے لے کر جا رہے ہیں؟ آئی تھنک سو کوئی ایک بندہ جو ہے نا یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ عوام خود جو ہے نا وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتی کہ یار مطلب ہم بھی جو گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں ہمارا اپنا بھی قصور ہے. ان کی عوام نا اب تھوڑا سا ایکٹیو ہے, ان کی عوام بھی وہ آواز اٹھاتی ہے انڈیا کی ہماری نسبت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہے, لیکن اب وہ اتنا ایکٹیو ہے کہ کم از کم وہ جو ان کے پالیسی میکرز ہیں نا اب ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یار پبلک پوچھے گی, لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں
हमारे पॉलिसीज मेकर को पता है कि आज अगर पब्लिक उठेगी इन्हें रोटी कपड़ा मकान के इशू में उलझा देंगे तो ये उधर ही सर ये जो सियासत अभी चल रही है ये टोपी ड्रामा ही चल रहा है और कुछ भी नहीं है। तो बेहतरी कैसे आएगी? मैं जिससे भी पूछता हूँ यही कह रहे हैं जी सियासतदानों का कसूर है, ड्रामे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, हमारा कोई कसूर नहीं, हमने बेहतरी लानी कैसे? मैं बताता हूँ, बेहतरी तभी आ सकती है जब यूथ जो है ना वो समझदार होगी। हमारी यूथ को खड़ा होना पड़ेगा, इन इश्यूज पर बात करनी, समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपने बड़ों को समझाना पड़ेगा कि वो कन्वेंशनल रवायती सियासत ना करें, अब उस बंदे को सपोर्ट करें जो काम करेगा, तो तभी जाके कुछ होगा। आप ये सियासतदानों की अगर नजर हो जाओगे ना कि बस उन्हीं की तरफ देखते रहोगे, फिर पाकिस्तान तरक्की कभी नहीं करने वाला, नहीं कर पाएगा। इस टाइम जो जिस तरीके से इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है, हमारा नेबर है, हमें फायदा उठाना चाहिए, मतलब उसे अपनी ट्रेड करनी चाहिए, उसके साथ मिल के काम करना चाहिए, या अभी भी यही सोच रखनी चाहिए जी इंडिया हमारा दुश्मन है? सर जो इंडिया और पाकिस्तान की आवाम है ना, उनमें ये सोच नहीं है कि हम आपस में दुश्मन हैं, सीधी बात है यार। जो सियासी है ना, ये सिर्फ एक सियासी गेम होती है। जब भी कोई सियासी एक्सपोज होने लगता है वो कश्मीर पे बात करवा देता है, जब भी कोई सियासी एक्सपोज होने लगता है वो पानी के मसले पे बात कह देता है इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म बहुत हो रहा है, ठीक हो गया, या LOC पे फायरिंग करवा देते हैं। बस यही होता है मेरे भाई। और इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि उधर भी ऐसे सियासतदान बैठे हैं और इधर भी ऐसे ही बैठे हैं। ये कशीदगी सिर्फ सियासतदानों की है, अब दो मुल्कों की नहीं है। हाँ। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और इनकी काफी बातों से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो इन्होंने बोला है कि कशीदगी कभी खत्म नहीं हो सकती, मैं ये कहता हूँ कि अगर हम कोशिश करें, हम अपने आप को अवेयरनेस की तरफ लेकर जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें, मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर जाएं,